जरूरत नहीं थी सूरज, वो जानबूझकर तेरे ऑफिस में घुसी। ताई माँ ईशा के खिलाफ सूरज के मन में भरेगी जहर, क्योंकि ईशा की वजह से सूरज को मंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन देने में खड़ी हो गई थी बहुत सारी परेशानियां। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सूरज की परेशानी से, जब मंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन देने का वक्त निकलता जा रहा होता है और ईशा पेन ड्राइव लेकर नहीं पहुंचती। सूरज मजबूरी में थोड़ा समय मांगता है, लेकिन उसकी टेंशन साफ झलकती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ताई माँ उसके कान भरना शुरू कर देती है। वो ईशा को धोखेबाज साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ताई माँ सूरज से कहती है, सूरज, तुमने फिर से ईशा पे भरोसा किया, जबकि मैंने कहा था उसको नौकरी से निकाल दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज देखो क्या हुआ। आगे ताई माँ कहती है, धोखा देना तो ईशा की फितरत है और आज उसने फिर से अपना रंग दिखा ही दिया। और वैसे भी ईशा को नौकरी की जरूरत नहीं थी, वो जानबूझकर तुम्हारे ऑफिस में नौकरी करने आई थी ताकि वो कुछ ऐसा कर सके जिससे तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाए और हर जगह तुम्हारी बदमनी हो। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ईशा सूरज की मदद करने के लिए खुद भेस बदलकर सूरज के घर पहुंचती है और सूरज के लैपटॉप से प्रेजेंटेशन के लिए लगने वाली फाइल पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी ताई माँ को बचाने के चक्कर में ईशा पकड़ी जाती है, जिसके बाद हवेली में तमाशा हो जाता है और बात ईशा के इज्जत पर आ जाती है। ईशा की इस तरह सरेआम बेइज्जती को लेकर सूरज भी ताई माँ से नाराज हो जाता है। वहीं ईशा को अपनी गलती का एहसास होता है। घर लौटते ही वह तय करती है कि अब कुछ भी हो जाए वह सूरज की प्रेजेंटेशन खराब नहीं होने देगी। पूरी रात मेहनत करके वह फाइल तैयार करती है और अगले दिन उसे लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। लेकिन आकाश पहले से तैयार बैठा होता है। उसे पता चल जाता है कि ईशा के पास ही वो पेन ड्राइव है जिसमें पूरी प्रेजेंटेशन सेव है। वह बीच रास्ते में ईशा को रोकता है, उसके हाथ से पेन ड्राइव छीन लेता है और हंसते हुए उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। एक पल के लिए लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि ईशा ने असली पेन ड्राइव पहले ही छुपा दी थी और आकाश के हाथ सिर्फ नकली पेन ड्राइव लगी। लेकिन आकाश यहीं नहीं रुकता। वह ईशा को एक कमरे में बंद कर देता है और अपनी माँ को बाहर पहरे पर बिठा देता है ताकि वह किसी भी हालत में बाहर न निकल सके। अब समय तेजी से निकल रहा है और मीटिंग का वक्त करीब है। कैद में बंद ईशा हार नहीं मानती। खिड़की से बाहर खेलती हुई मीशू को देखकर उसके दिमाग में एक शानदार प्लान आता है। वह असली पेन ड्राइव को मीशू को बॉल में बांधकर कागज के अंदर छुपा देती है और उसे सूरज तक पहुंचाने को कहती है। रास्ता आसान नहीं होता। जैसे ही मीशू बाहर निकलती है, आकाश की माँ उसे रोक लेती है। उस पल सस्पेंस अपने चरम पर होता है, लेकिन मीशू की मासूमियत काम आ जाती है और वह बचकर निकल जाती है। आगे कहानी में एंट्री होती है बंटी की, जो मीशू से मिलकर पूरी सच्चाई समझ जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डॉल के अंदर पेन ड्राइव छुपी है, वह बिना समय गंवाए सीधे मीटिंग की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर मीटिंग रूम में सूरज की हालत खराब है। समय निकल चुका है और मंत्री जी गुस्से में प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी बंटी एंट्री मारता है। वह पेन ड्राइव देता है और सूरज ये दोनों साथ आईएएस बनेंगे। आज सूरज ईसा का सपना हुआ पूरा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुने आप। ईसा जब वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट का फाइल बनाकर मंत्री जी के सामने प्रेजेंट करती है, तो मंत्री जी ईसा पर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ईसा तुम इतना इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सेक्रेटरी की नौकरी शोभा नहीं देता, तुम आईएएस की तैयारी की हो तो तुम्हें आईएएस बनना चाहिए। उसके बाद मंत्री जी ईसा की पूरी कागजी कार्रवाई पास करा दिए। ईसा को आईएएस की नौकरी मिल गई। ईसा सूरज जो सपना देखे थे कि हम दोनों एक साथ आईएएस बनेंगे, वो सपना पूरा हुआ। अगर आप ईसा के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट ईसा जरूर लिखें। उधर सूरज, जो पहले ही एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था, अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। वो वही सूरज था जिसने कभी ईसा के साथ बैठकर ये सपना देखा था कि दोनों एक दिन देश की सेवा करेंगे। लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया था। गलत फहमियों ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया था। जैसा कि पहले दिखाया गया था, लीप के बाद सूरज आईएएस बन चुका था और ईसा को लेकर उसके दिल में नफरत भर गई थी। ईसा को जब पता चला कि सूरज पहले ही आईएएस बन चुका है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके दिल में आज भी वही प्यार था, वही विश्वास था
कि सूरज उसे समझेगा। लेकिन सबसे बड़ा सच ये था कि सूरज को ये नहीं पता था कि ईसा और आकाश की शादी सिर्फ एक नाटक थी। असल में ईसा आज भी सिर्फ सूरज से ही प्यार करती थी। जब ईसा के आईएएस बनने की खबर पूरे शहर में फैली तो हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सूरज के मन में तूफान उठ रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब एक दिखावा